हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी के 2015 में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, आज उनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में हम हिंदी पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। जो लोग सबसे पहले चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो कर्कश का विलोम क्या होता है, ये आप चुनना है। तो कर्कश का विलोम होता है, देखिएगा, कठोर विवेकी मधुर और विनम्र। तो इसमें से कौन सा होता है? तो इसमें होता है कठोर, कर्कश का मधुर हो जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्र पर जो विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत और जितेंद्रिय। तो क्या कहते हैं उसे? उन्हें कहते हैं इंद्रजीत। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुलीन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। एक किस अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए? तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है कि निषेधात्मक वाच्य है? तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये हमारी इच्छा है। तो यहाँ पर आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, श्री गणेश का विलोम शब्द है। 5 नंबर क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति श्री। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, फूल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पर्यायवाची है जो फूल का नहीं है? ए ऑप्शन है सुमन, पुष्प, तनुजा और कुसुम। यहाँ पर आपका जो होता है सुमन, पुष्प, कुसुम आपके फूल के पर्यायवाची हैं, लेकिन तनुजा यहाँ पर आपका जो होगा वो बेटी का पर्यायवाची है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो यहाँ पर होगा कि वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो यहाँ पर श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला देखेंगे, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई। वह आपका कहलाता है चौपाई। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। पहला पारिजात, दूसरा है आपका दूसरा आपका है कल्पतरु, देववृक्ष या सभी। तो यहाँ पर आपका जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं वो कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं। आगे देखेंगे, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो आविकारी शब्द जो है वो आपका अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34, 36। तो यहाँ पर 33 होगी। आगे, पाहन शब्द का पर्यायवाची है मेहमान, पैर, पत्थर या पर्वत। पाहन शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आपका पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। आगे देखेंगे, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय समास कहते हैं। तो जिस का पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। सॉरी, हाँ सही है। आगे देखेंगे कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में यहाँ पर
देखिएगा यहाँ पर जो 15 नंबर में था वो आपका द्विगु समास हो गया था, और यहाँ पर जो राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। राजपुत्र में राजा का पुत्र, जहाँ का राजा का विभक्ति आ गई तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिस समास में पूर्व पर प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पर प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व, तो उसे जो कहते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान को किस भाषा में राजभाषा रूप में स्वीकार किया गया, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल या हिंदी, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे देखेंगे, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, जो सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या कबीरदास। तो देखेंगे यहाँ पर कामायनी के जो महाकाव्य के रचयिता हैं वो आपके यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो वो यहाँ पर आदिकाल की रचना है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। का, छा, तरा और ज्ञा, ये यहाँ पर जो आता है वो का के बाद आता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। खग जाने खग ही की भाषा मतलब पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मित्र होता है, महापंडित होता है, मूर्ख होता है या शत्रु होता है। तो यहाँ पर आपका अक्ल का दुश्मन जो होता है वो वहाँ पर सी ऑप्शन महामूर्ख होता है। क्या होता है, महामूर्ख होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्द के आदि में होता है। क्या होता है, शब्द के आदि में होता है। यहाँ पर आपका जो होगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास में किस प्रत्यय का, उपसर्ग जो होता है वो शब्द में पहले लगता आता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द में बाद में आता है। तो मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मिठास में मीठा, ठास, आस और प्यास। मिठास में ठास, आस आ रहा ना, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिठास में आस शब्द से प्रत्यय से प्रयोग हुआ है। अगला देखेंगे, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यधन आग्रह जो होता है सही संधि विच्छेद होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। दो वर्णों से मेल होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल होने से संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन 2015 के ग्राम विकास अधिकारी में पूछे गए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में 2016 के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए।